जैसा कि आपने पिछले क्लास में जाना कि हमारे आसपास वैरायटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग मटेरियल से मिलके बने हुए होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम मटेरियल से मिलके बने हुए होते हैं, वेयरएज कुछ ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से मिलके बने हुए होते हैं। और इसी डिसिमिलैरिटी और सिमिलैरिटीज ऑफ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। मटेरियल का क्या यूज है वो डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी है और उसका इस्तेमाल क्या है, और इन सारी चीजों को देखते हुए हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं। अब क्लासिफिकेशन टर्म बार बार आ रहा है, क्लासिफाई करते हैं, तो यही हमारा आज का टॉपिक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सौम्या आर सिंह ऑफिशियल, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों होती है और कौन कौन से वो क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि क्लासिफिकेशन कहते किसको हैं। सो फर्स्ट वी विल नो द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। किसी भी चीज को उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, उसके सर्टेन क्राइटेरियाज के बेसिस पे जब हम उसको सॉर्ट करते हैं या ग्रुप करते हैं किसी कैटेगरी में, उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। मींस द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज इज नोन एज व्हाट? क्लासिफिकेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसको छांटना या ग्रुपिंग करना, इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, यानी व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑफ क्लासिफिकेशन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, क्राइटेरियाज ऑफ क्लासिफिकेशन। मटेरियल को हम सर्टेन बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि अपीयरेंस, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, solubility, buoyancy, these are the certain criteria जिसके बेसिस पे हम किसी भी मटेरियल को क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कैसे ये क्लासिफिकेशन करते हैं उसको वन बाय वन मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अपीयरेंस। अपीयरेंस के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप देखते हो, सबसे पहले उसको देखते हो तो आप देख के बता सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट अलग है और वो ऑब्जेक्ट अलग है। तो अपीयरेंस के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं, लश्यरस और नॉन लश्यरस। जैसे कि वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर चमक है उसको हम लश्यरस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल डल अपीयरेंस का है उसको हम नॉन लश्यरस बोल सकते हैं, और वो हम देख के बता सकते हैं। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर शाइन होगा वो लश्यरस ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर शाइन नहीं है, जो डल अपीयरेंस का है, वो नॉन लश्यरस है। शाइनी ऑब्जेक्ट या लश्यरस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा डायमंड, गोल्ड, कॉपर, सोडियम। सोडियम देखने में तो आपको लगेगा कि वो डल है, बट जैसे ही आप उसको कट करोगे नाइफ से तो वो शाइनी अपीयर होता है। तो दैट कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ लश्यरस ऑब्जेक्ट। वेयर एज नॉन लश्यरस में आ जाएगा वुड, ब्रिक्स और भी ऐसे चीजें जो डल अपीयरेंस की होती हैं। तो ये था अपीयरेंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। सो लश्यरस ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन होगा, द ऑब्जेक्ट दैट हैज शाइन इन इट इज नोन एज लश्यरस ऑब्जेक्ट, वेयर एज द ऑब्जेक्ट that appears to be dull is known as what? Non-lustrous object. Lustrous का example हो जाएगा diamond, gold, copper, sodium, etc. Whereas non-lustrous का आप कुछ भी ले सकते हो, wood, bricks, cardboard, etc. अब हम बात करते हैं दूसरे क्राइटेरिया की, that is the classification based on hardness. Yes, हार्डनेस के बेसिस पे हमने ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो काफी हार्ड है और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सॉफ्ट है। अब ये क्या है? सो वो ऑब्जेक्ट जिसको आप कॉम्प्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो या फिर स्क्रैच कर सकते हो, उन ऑब्जेक्ट को हम सॉफ्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी कॉम्प्रेस्ड, प्रेस्ड और स्क्रैच्ड आर नोन एज व्हाट? सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। वेयर एज वो ऑब्जेक्ट जिसको आप नहीं दबा सकते, नहीं कॉम्प्रेस्ड कर सकते, ना ही उसको आप स्क्रैच कर सकते हो, उसको हम हार्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड, प्रेस्ड और स्क्रैच्ड आर नोन एज व्हाट? आर नोन एज हार्ड ऑब्जेक्ट। इसमें सॉफ्ट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हो सकता है वुल, जिसको आप आसानी से कॉम्प्रेस कर सकते हो, कॉटन, स्पॉन्ज एंड चॉक, पेंसिल, ये सारे भी। अब आप बोलोगे चॉक और पेंसिल तो हार्ड ऑब्जेक्ट है, बट उसको आप स्क्रैच तो कर सकते हो। स्क्रैच हो सकने वाले ऑब्जेक्ट भी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट के क्राइटेरिया में आते हैं, तो इस नाते पेंसिल एंड चॉक भी। वेयर एज हार्ड ऑब्जेक्ट का अगर एग्जाम्पल लें तो आयरन हो सकता है, कॉपर का पाइप हो सकता है,
स्टोन हो सकता है जिनको आप स्ट्रेच नहीं कर सकते, जिनको आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये क्राइटेरिया भी क्लियर हो गया हो। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्राइटेरिया के ऊपर, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसपेरेंसी होता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर लाइट इंटर कर सकता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर लाइट को इंटर कराने का जो प्रॉपर्टी है उसको हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू लेट लाइट पास थ्रू देम इज नोन एज व्हाट? ट्रांसपेरेंसी। इस बेसिस पे हमने ऑब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। द फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को अलाउ करता हो अपने आर पार जाने के लिए, उसको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम इजिली are known as what? Transparent objects. का एग्जाम्पल हो जाएगा water, glass, air. These are the transparent objects. The second one is translucent object. Yes, वो ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को पार्शियली पार होने देते हैं उनको हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली आर नोन एज व्हाट? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक पेपर जिसमें ऑयल के ड्रॉपलेट्स हों, तो जितने दूर में ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं वहां से इजीली लाइट पास हो जाता है, बाकी टकरा के वापस आ जाता है। या फिर कोई नेट का क्लोथ हो, वैसे टाइप के, वुल का क्लोथ हो। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। द थर्ड ऑब्जेक्ट इज ओपैक ऑब्जेक्ट। जी हाँ, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को बिल्कुल ही पास ना होने दे उनको हम ओपैक ऑब्जेक्ट कहते हैं। द मटेरियल और द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर नोन एज व्हाट? ओपैक ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो बुक, वुड, ब्रिक, खुद की ह्यूमन बॉडी। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ओपैक ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये अपने पीछे लाइट पास नहीं होने देती, तभी शैडो का फॉर्मेशन होता है। और यहीं से एक टॉपिक निकल के आता है, जब आप लाइट चैप्टर पढ़ोगे शैडो क्या होता है, तब मैं इसको डील करूंगी। ओके, सो द नेक्स्ट क्राइटेरिया दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज सॉल्युबिलिटी। जी हाँ, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है वो पहले जानना जरूरी है। सो सॉल्युबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू गेट डिसॉल्व इन सम सॉल्वेंट और लिक्विड। किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी मदद से वो किसी भी लिक्विड या सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाए, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। और इसके बेसिस पे हमने मटेरियल को या ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मटेरियल वो मटेरियल है जो कि इजीली वाटर में या किसी सॉल्वेंट में क्या हो? डिसॉल्व हो जाए, आसानी से मिक्स हो जाए। ठीक है, उनको हम सॉल्युबल मटेरियल कहते हैं। सो द मटेरियल दैट कैन इजीली डिसॉल्व इन वाटर आर नोन एज सॉल्युबल मटेरियल। एग्जाम्पल के तौर पे शुगर ले लो, मिल्क ले लो, हनी ले लो। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्युबल मटेरियल। वेयर एज वो मटेरियल जो कि पानी में सॉल्युबल ना हो, मतलब घुले ना, उनको हम इनसॉल्युबल मटेरियल कहते हैं। द मटेरियल दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व इन वाटर आर नोन एज इनसॉल्युबल मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ऑयल को अगर आप वाटर में डालोगे, आप घोलो घोलो घोलो, वो नहीं घुलेगा। चलो आप एक आयरन का नेल ले लो, यानी कि लोहे की कील, उसको डालो और घुलाओ, क्या वो घुलेगा? नहीं घुलेगा। आप सैंड ले लो, उसको पानी में घुलाओ, क्या वो घुलेगा? नहीं घुलेगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनसॉल्युबल मटेरियल। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मटेरियल क्या है और ये किसे कहते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्राइटेरिया के ऊपर, दैट इज बुयांसी। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बुयांसी। तो उससे पहले हम बुयांसी का डेफिनेशन जानते हैं, बुयांसी क्या है उसको समझते हैं। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में रखते हैं या फिर वो पार्शियली सबमर्ज्ड होते हैं वाटर में, तो वो वाटर के तरफ से या किसी भी फ्लूइड की तरफ से जो अपवर्ड फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होता है, ताकि वो ऑब्जेक्ट पानी में पूरी तरीके से ना डूबे या फिर उस पर फ्लोट करे, that upward force is known as what? Buoyancy. So the upward force exerted by liquid on an object that is partially submerged in water or that can be put in water, that upward force is known as what? Buoyancy. और buoyancy के basis पे हमने 2 टाइप के मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन किया है। द फर्स्ट वन इज व्हाट?
फ्लोट एंड सेकेंड वन इज सिंक। वो ऑब्जेक्ट जो पानी में तैरे, जिसके ऊपर बॉयॉन्ट फोर्स लग रहा है, यानी कि वो मटेरियल जो पानी में तैर सके, उसको हम कहते हैं कि वो फ्लोट कर रहा है, यानी कि जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या हो, कम हो, तभी तो वो तैर सकता है ना। लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो पानी में डूब जाता हो, जो तैरता ना हो, उसको हम कहते हैं क्या, कि वो ऑब्जेक्ट सिंक कर रहा है, उसकी वो प्रॉपर्टी सिंकिंग प्रॉपर्टी है। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से काफी ज्यादा हो कि वो पानी के अंदर डूब जाए, उसके ऊपर वो बॉयॉन्ट फोर्स उतना ना लग पाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो सिंक का एग्जांपल क्या हो सकता है, कॉइन हो सकता है, आयरन का नेल हो सकता है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिंकिंग ऑब्जेक्ट। वेयर एज फ्लोट का एग्जांपल है तो प्लास्टिक का बॉल हो गया, वुड हो गया, दीज आर द गुड एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन फ्लोट इन वाटर। सो आई होप कि आपको कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं क्लासिफिकेशन के वो समझ में आ गया होगा। नाउ इन सबसे क्वेश्चन उठता है कि ये करने की जरूरत क्या थी, ठीक है। अब मान लो आप किसी मॉल में जाते हो और आपको बहुत सारे सामान है, लेकिन सारे अरेंज्ड वे में नहीं है, क्लासिफाइड नहीं किए गए, इधर उधर है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा फाइंड आउट करने में कि कौन सा चीज क्या है क्या नहीं है। अब आप मॉल में जाते हो तो हर एक का सेक्शन होता है, ये ग्रोसरी सेक्शन, अच्छा इसमें ग्रोसरी के सामान मिलेंगे, यहाँ पे टॉय सेक्शन है, यहाँ क्लोथ सेक्शन है। तो क्लासिफिकेशन करने से क्या होता है, हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है कोई भी चीजों को सॉर्ट करना, तो हमारे लिए सॉर्टिंग ईजी हो जाती है। क्लासिफिकेशन करने से बेसिकली ये होता है कि हम किसी भी चीज को ईजिली सॉर्ट कर सकते हैं, यानी सॉर्टिंग में कन्वीनियंस मिलता है, ठीक है। सेकेंड वन की कोई भी चीज ऑर्डरली अरेंज्ड होती है तो हम आसानी से उसको छांट रहे हैं, साथ ही साथ उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें आसानी से मिल सकती है, एडुकेट हो सकते हैं हम उसके बारे में, काफी इजी हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है देन प्लीज डू लाइक माई वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया है देन प्लीज डू इट, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने किसी भी क्वेरी को कमेंट डाउन करना ना भूलें, एंड कोई भी रिव्यूज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। स्वस्थ रहें, खुश रहें।